जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जिसमें आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताए थे, जिसमें फोकस दूरी, फोकसांतर दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र इत्यादि के बारे में बताया था। आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ये सारे प्रश्न का जानकारी आज लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो प्रतिबिंब, जैसे कोई भी दर्पण होता है, दर्पण के सामने कोई भी वस्तु लेकर जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, जिसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो कोई भी दर्पण के सामने जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तन के नियम के अनुसार वो परावर्तित हो जाती है और जिस बिंदु पर मिलती है या उसी बिंदु से आती हुई किरण मालूम प्रतीत होती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे प्रतिबिंब का परिभाषा देंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। लिखेंगे कहते हैं प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण है, इसका अंदर की सतह पेन किया भाग है, अर्थात पॉली सतह है, और बाहर की सतह परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह, ये पॉली सतह, ये समतल दर्पण है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती है, जैसे इस बिंदु से प्रकाश की किरणें आती हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसे परावर्तित होती है। तो ये परावर्तित हुई है और इस बिंदु को ओ से निरूपित किया जाता है, जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इस पर एक लंब खींचेंगे, जिसे अभिलंब कहा जाता है। ये किरणें इधर से आई और परावर्तित हो गई, तो ये किरणें किधर भाग रही है, इधर भाग रही है। तो मान लेते हैं कि ए और बी यही वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये डॉट डॉट जाएगा और यहाँ ए डैश और बी डैश पर प्रतिबिंब बन गया। तो जिस बिंदु पर ये काटा है, यहाँ पर काटा ए डैश, तो ए डैश पर प्रतिबिंब बन गया। यहाँ काल्पनिक में काटा है तो इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे यहाँ पर मिला, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ मिला नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहा जाता है। अब समझते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है।
वास्तविक प्रतिबिंब में किरण एक दूसरे को वास्तव में काटती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरण एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है। जैसे यहाँ पर ये किरण वास्तव में नहीं काटी है, ये मतलब इस बिंदु से आती हुई मालूम प्रतीत होती है, अर्थात काल्पनिक में काटती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में काटती है और काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं काटती है। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में रियल इमेज कहा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जैसे जिस प्रकार प्रतिबिंब का परिभाषा दिए थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर भी मिलेगी वो वास्तव में मिलेगी, काल्पनिक में नहीं, वास्तव में मिलेगी, उसी को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। लिखेंगे वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। अब समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब यह वास्तव में किरणों के कटान पर नहीं मिलेगी, इस किरणें से आती हुई मालूम प्रतीत होगी। तो इसका परिभाषा देंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लिखेंगे किसी कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है वस्तु की अपेक्षा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा
दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यह एग्जाम में पूछा जाता है और 2 नंबर का ही आता है। तो जानेंगे कि अगले वीडियो में वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।